अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केवीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हमने वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि हम वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इन दोनों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम इकट्ठे एक नाम देते हैं, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ये हम कहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं, इसको हम एक डिवाइस के अंदर परफॉर्म करवाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं। आप लोगों को आप लोग की डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप मोबाइल की बैटरी देखते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उसके अंदर भी सेल्स यूज़ होते हैं। आपके जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, दीवारों में जो घड़ी आप लगाते हैं टाइम देखने के लिए, उसमें आप देखिए उसमें सेल्स यूज़ होते हैं। आपके जो रिस्ट वॉचेज़ होती हैं उसके अंदर सेल्स वगैरह यूज़ होते हैं। आपके यूपीएस बैटरीज़ होती हैं। तो यानी मुख्तलिफ तरह की बैटरीज़ होती हैं, और इन मुख्तलिफ तरह की बैटरीज़ के अंदर क्या होती हैं, यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। ये जो बैटरीज होती हैं ना, असल में ये क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इसको हम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो डिवाइसेस होती हैं, वो आलात होती हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज का। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट होता है, किया जाता है। इस तरह कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि जिनके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देखो, आपके पास ना दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और दूसरे होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, मतलब आपको बाहर से कोई उसकी हेल्प नहीं करनी पड़ती। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ये वो रिएक्शंस होते हैं कि जिसको आप ज़ोर ज़बरदस्ती करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में क्या है, टैंकी लगी हुई है और उस टैंकी से आप नीचे पानी लेकर आते हैं, तो आपको सिर्फ नलका ओपन करना होता है, आप ईजिली वो पानी नीचे आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टैंकी खाली हो जाती है, फिर आप नीचे से पानी टैंकी में लेकर जाते हैं। अब नीचे से पानी टैंकी की तरफ खुद नहीं जाएगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से धक्का देना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करवाने पड़ते हैं। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वो डिवाइसेस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, कुछ कहते हैं ये कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं कि जिसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि हमें हमें इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए वो रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हम देखते हैं। और इसी तरह कभी कभी ऐसे भी सेल्स होते हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं कि जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जो होते हैं उसको पैदा करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरा फ्राज में हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई दूसरा बाहर से कोई एजेंसी यूज़ नहीं करते, बाहर से हम कोई फोर्स, कोई इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो यूज़ नहीं करते इस तरह के केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझना है कि ये जो ऐसे केमिकल रिएक्शंस, यानी ऐसे डिवाइसेस कि जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, अब वो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं या हमें इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए परफॉर्म करने होते हैं। तो उस तरह के डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का नाम देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और कुछ होते हैं वोल्टेइक सेल या गैल्वानिक सेल्स भी इसको हम कहते हैं। सो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर आपने क्या बताना होता है, सिर्फ डेफिनेशन बतानी होती है, साथ में आपने ये बताना होता है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरी होती है वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और वोल्टाइक सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है।